नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मंगलम एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका वही क्वेश्चन फिर से लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे के फिर से बेसिक सवाल हैं। इन बेसिक को ख़त्म करके अगली बार जो हम लोग मिलेंगे तो कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे मिलेंगे। तब तक आप इनको 1 से 2 बार ये वीडियो देख लेना, ये चीज़ें कंफर्म कर लेना, क्लियर कर लेना, क्योंकि यही सारी चीज़ें आगे काम आने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, स्लाइड मिल गया होगा आपको। क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति अपनी चावल की खपत 20% बढ़ा देता है जब उसके मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों, A × B = X। ठीक, ये कॉन्सेप्ट था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, लास्ट पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक, हमने कहा था कि ये दोनों ही इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं अगर इनमें से कोई एक कांस्टेंट है तो। ठीक है, और इस फॉर्मेट पे जिस सवाल को हम लिख सकते हैं वो हर एक सवाल इसी फॉर्मेट पे चलेगा, और ये फॉर्मेट होगा आपका सक्सेसिव प्रोसेस। ठीक है, इसी में आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले सवाल भी आ जाएंगे सारे। ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से आप करते हो, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से आप करते हो, वो सारी बातें दोस्तों इसी में मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो करते हैं। जैसे अब इसने कहा कि चावल का मूल्य और खपत की बात करता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं मूल्य, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजप्शन, खपत = खर्च, ये। ठीक है, अब इसके आधार पर देखेंगे, ये देखिए पूरा वही उसी फॉर्मेट पे लिखा हुआ है। तो मूल्य और खपत दोनों ही खर्च के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब अगर हम मान लें खर्चा हमारा नहीं पता है तो ये 100% होगा। ठीक है, 100% था। अब इसने कहा है कि मूल्य में 10% की कमी आ गई और खपत को 20% बढ़ा दिया। तो पहले खपत को 20% बढ़ाया। अगर खपत आप बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली, अगर इसको हम मूल्य को कांस्टेंट रखें और खपत को बढ़ा दें तो इसका मतलब खर्चा भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। और जितना % खपत बढ़ाएंगे उतने % खर्चा बढ़ेगा, यानी 20% इसको बढ़ा देना है। 20% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है, फिर अब कह रहा है अब खपत बढ़ने की वजह से खर्चा हमारा ये हो चुका है। अब खपत को कांस्टेंट कर लेते हैं, तब इस पे देखते हैं क्या होता है। कह रहा है 10% कम हो गया मूल्य। अगर ये मूल्य 10% कम हो जाएगा तो खर्चा भी 10% कम होगा, लेकिन कम कहाँ से होगा दोस्तों, 120 से। ठीक है, अब इसका 10% कितना होगा, 12 कम कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 108। अब फाइनली प्रभाव क्या पड़ा, फाइनली इफेक्ट क्या हुआ, 100 से 108 हो गया। क्या इफेक्ट आया, 8% की वृद्धि। ये आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। आज के जितने भी सवाल हैं सब इसी पे हैं। सवाल आपको मिलता जाएगा और आप इस पे आंसर करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत को कितने % कम करे जिससे उसके खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। कल हम लोगों ने, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें यह था कि ए की आय बी से इतना अधिक है तो बी की आय ए से कितना कम होगी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन सेम इसी तरह का ये भी है। अब कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, ठीक है, मान लेते हैं उसका खर्चा पहले 100 था, अब मूल्य को कम कर रहा है 20%, तो खर्चा भी क्या होगा, 20% कम हो जाएगा, यानी कितना होगा, 80 हो जाएगा दोस्तों। अब कह रहा है कि अपनी खपत को कितना कम करे कि उसके खर्च पे कोई परिवर्तन ना पड़े। ठीक है, मतलब कि इसका खर्च अगर 100 था तो अभी भी वो 100 ही करना चाहता है, लेकिन कहाँ से करना चाहता है, खपत को कितने % बढ़ाए। ठीक है, खपत को कितने % बढ़ाए। तो अब खपत हमको बढ़ा करके हमें क्या करना है, खर्चे पे लाना है। ठीक है, खर्चा उतना ही करना है, इतनी खपत बढ़ा दें कि खर्चा हमारा 100 हो। तो हमको पता है जब खपत बढ़ाएंगे तो खर्चा भी बढ़ेगा। ठीक, यानी कि
खर्चा अब ये 100 है, 80 है सॉरी, और अगर खपत बढ़ाएंगे खर्चा बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं खर्चा बढ़ाने से भी खपत बढ़ेगी। यानी कि अगर इस खर्चे को बढ़ा दिया जाए जितना परसेंट, उतना ही परसेंट खपत बढ़ जाएगी। और खर्चे को बढ़ा करके ले कहाँ जाना है, 100 पे, पुराने खर्चे पे। तो कितना बढ़ाना होगा दोस्तों, 20 किसको, 80 को कितना परसेंट बढ़ाना होगा, 25%। ये आपका रहा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अब सारे सवाल इसी तरीके के हैं दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका खर्चा सिर्फ 5% बढ़े। देखिए, अब मान लेते हैं कि उसका खर्चा पहले 100 था, ठीक है, और मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो खर्चा अभी कितना होगा दोस्तों, 125 होगा। ठीक, देखिए पिछले क्वेश्चन में आपने कहा कि इसको कम करके कहाँ ले जाना है, वापस उसी पे कि कोई प्रभाव ना पड़े। अभी क्या कह रहा है कि वापस वहाँ ले जाना है कि प्रभाव पड़े, ठीक है, लेकिन कितना पड़े, सिर्फ 5% बढ़े। 5% बढ़े यानी 100 से कितना हो जाएगा दोस्तों खर्चा, 105। अब ये 105 खर्च करना है उसे, ठीक है, लेकिन खर्चा हो कितना रहा है, 125। तो 125 को कितना कम करें कि 105 हो जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे 20 कम करें, किसे कम करें, 125 को, गुणे 100, 25 पंजे 25 चौके 5 चौके 16% आपका आंसर। यानी कि इसको क्या करना होगा, अपने खपत को 16% कम करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, सेब के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करे कि उसके खर्च सिर्फ 8% बढ़े। पिछले सवाल की तरह मान लेते हैं इसका खर्च 100 था, मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो खर्च कितना होगा, 120। अब इसको कम करके ले जाना है, कहाँ ले जाना है, कहाँ ले जाना है इसको कम करके भाई, 108 पे। 100 था, 8% बढ़ाना है, तो किस पे ले जाना है, 108 पे। कितना कम करेंगे इसे, 12। कहाँ से कम करेंगे, 120 से, गुणे 100। ये आपका आया 10%। यानी कि अब खपत में कितनी कमी करनी होगी दोस्तों, 10% की। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ रहा है। अगर नहीं आए समझ तो आप प्लीज़ बता देना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर देंगे। आप कमेंट के थ्रू अपनी बातें हमको बता सकते हैं। और अगर आपको कोई व्यक्तिगत सवाल पूछने हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, वो सवाल हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी होने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाए कि उसका खर्च पहले से 10% कम हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपये उसका खपत था, ठीक है, खर्चा अब 20% मूल्य में कमी होगी तो खर्चा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब कह रहा है इसको कितना बढ़ाए कि खर्चा पहले से 10% कम हो जाए। पहले 100 था तो अभी कितना चाहिए दोस्तों, 90। ठीक है, कितना कम कर रहा है, 10 कम कर रहा है, कहाँ से, 80 से। कितना परसेंट कम कर रहा है, 12 सही 1/2% आंसर। ठीक है, तो यही सब सवाल हैं इसी तरह के, और भी अब इसी फॉर्मेट पे, इसी बेस पे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे। अब इसमें ये भी आएगा कि अगर पहले इतना खर्च करता था तो अभी कितना करेगा, अभी इतना खर्च कर रहा है तो बाद में कितना करेगा। ये क्वेश्चंस भी इसी पे बनते हैं, तो उनको हम लोग कल देखेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। किसी परीक्षा के पास होने के लिए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता थी। कोई व्यक्ति 56 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था। देखिए भाई, अगर मान लें उस परीक्षा का पूर्णांक 100% था तो पास होने के लिए कितना चाहिए होगा, 40%। और एक व्यक्ति पाया है कितना, 56, और फेल हो गया कितने से, 4 अंकों से। यानी 56 पाया, 4 से फेल, 4 और दे दे तो क्या होगा, पास हो जाएगा। बोलिए भाई, पास हो जाएगा कि नहीं। यानी कि अब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए होंगे, 56 + 4 यानी 60, और प्रतिशत में कितने चाहिए होंगे, 40। ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों हो जाएंगे बराबर। यानी 40% बराबर आपका हो जाएगा 60, देन 100% बराबर क्या होगा, 60 × 100/40।
ठीक, 25 6 जा 150 मार्क्स आंसर। ये आपका हो गया इस सवाल का। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है और 8 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, जो कि पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 16 अंक अधिक है। देखिए 32% अंक प्राप्त किया और ये फेल हो गया 8 अंकों से। ठीक है, अब दूसरा पाता है इसी में 40%, जो कि अधिक है 16। अब डायरेक्ट तो इसको कुछ बराबर नहीं कर सकते, तो हम लोग एक चीज़ याद रखते हैं कि अगर डायरेक्ट बराबर नहीं कर सकते तो इनके डिफरेंसेस को भी बराबर कर सकते हैं। क्यों करते हैं ये अगली क्लास में बताएंगे हम लोग। ठीक है, और इस पे कई सवाल बनते हैं, जैसे अभी तो एक नॉर्मल वे में पूछा है उसका पूर्णांक क्या था, पूछ सकता है उसका प्राप्तांक क्या था, और पूछ सकता है उसका पासिंग परसेंट क्या था। ठीक है, तो कई सवाल पूछ सकते हैं, तो कैसे करना ये देखते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो बढ़ाया, कितना परसेंट बढ़ाया, 8%, और यहाँ से यहाँ कितना, ये 8 कम था और ये 16 ज़्यादा है। ठीक है ना, मतलब ये पास होने से 8 कम है और ये पास होने से 16 ज़्यादा है। अगर मान लो ये पासिंग लाइन है और 8 कम मतलब ये यहाँ पर है और 16 ज़्यादा मतलब ये यहाँ पर है। ठीक, तो इन दोनों का गैप कितना है, 24। ठीक, यानी कि इनका डिफरेंस 24। तो आप लिखो 8% बराबर 24, तो आपको बताना है 100% बराबर, क्योंकि इनका बेस वैल्यू 100 माना है, 24 × 100/8। ठीक, तो ये आपका पूर्णांक हो जाएगा। अगर इसी सवाल में पूछता पासिंग परसेंट, इसी सवाल में पूछता पासिंग परसेंट, तुरंत इसको रिवर्स कर देते, 24 बराबर 8%। ठीक है, तो इनमें से कोई एक निकाल लें, जैसे 8 बराबर निकाल लें, 8 × 8/24, 8/3। ठीक है, यानी कि 24 अंकों की वैल्यू थी परसेंट में 8, तो इन 8 अंकों की वैल्यू क्या होगी, ये। ठीक, इतना परसेंट हो जाएगी। अब पूछता है पासिंग मार्क्स क्या है, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर 8/3% है, यानी कि इतने परसेंट से फेल है। कब, जब 32% पाया, यानी कि 32 पाया और 8/3 से फेल है, इतना और दे दो, तो ये पासिंग परसेंट। अभी खैर ये सवाल में पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है, तो इसको हम लोग इसी बेस्ड पे आगे बढ़ेंगे। आज फिलहाल यहीं तक रखते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है, अगली क्लास में इसी क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, और जो अभी पहले क्वेश्चन कराए थे उन क्वेश्चंस के आधार पे जो एडवांस लेवल के कुछ बड़े सवाल आते हैं जो हम लोग को अक्सर परेशान करते हैं, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।